जी हाँ दोस्तों, आपके सामने पीटीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के 50 क्वेश्चन मैं आपको आज सोल्व करूँगा। और एक बात मेरी आप गौर से सुनना कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पीटीटी में आप 10 साल के पेपर मिला लो, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी के तहत हम इसी सीरीज में आपको लगभग 10 साल के पुराने सारे पेपर करवा दूंगा। ये मेरा पहला पेपर होगा, ठीक है। इसके तहत पहला क्वेश्चन था, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर है मनमोहन सिंह। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इसका आंसर मनमोहन सिंह है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसका आंसर है मनमोहन सिंह, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? अब जैसे कि पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, 8 नवंबर 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर है 1 जुलाई 2017, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार अदर एग्जाम में भी आ सकता है, अदर कंपटीशन में काफ़ी बार आया, तो इस क्वेश्चन का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बताओ, भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? अब आप सोचो, 1 में राइफल शूटिंग, 2 में बैडमिंटन, 3 में लॉन टेनिस, 4 में तैराकी। तो इसका राइट आंसर है सी, लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है, आप सोचो, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा, या फिर अब देखो इसमें एक ऑप्शन गायब है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है क्या? गोवा, ठीक है, गोवा। तो इसको आप बात याद रखनी चाहिए कि गोवा का जो नृत्य है वो है कौन सा? कुणबी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? ये तो क्वेश्चन लगभग सबको आता होगा, शांति का प्रतीक कौन है? कबूतर। शांति का प्रतीक है कबूतर, तो कबूतर आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय त्योहार चौथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन आप सोचो, हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसके तहत आंसर है गोवा। तो गोवा का जो त्यौहार है वो चौथ कहलाता है। अब जैसे जैसे आप देखा, इसमें क्या देखा कि गोवा के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको गोवा की जो कोई भी अदर भी जानकारी है तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? पहले खिलाड़ी कौन थे? हमारे सचिन तेंदुलकर। ये तो लगभग सभी स्टूडेंट को याद ही होगा, और इसका आंसर है क्या? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएसपी जो अपन आजकल फसलों में सुनते हैं, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ये कौन तय करता है? तो इसके लिए कृषि मंत्रालय का ये पार्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसका आंसर है 1 नंबर, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1 नंबर ऑप्शन 300 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या फिर 360 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है कौन सा? 326 ईसा पूर्व। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा विशेष तौर आप ये हिस्ट्री का पोर्शन है प्राचीन भारत का, तो इसमें आप अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, अशोक महान है, चंद्रगुप्त मौर्य है, तो इनकी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब 1929 का कांग्रेस अधिवेशन का आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है लाहौर। ये आयोजन कहाँ हुआ? लाहौर में। तो अब आपको याद रखना है कि 1929 में जो इसका अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका अध्यक्ष था कौन? JL नेहरू। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी कौन सी है? ये तो लगभग सभी स्टूडेंट ने आता, तो इसका आंसर है कौशाम्बी।
तो आपको जो प्राचीन काल में 18 महाजनपद थे उन जनपदों का नाम प्लस उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? एक नंबर है मुत्तेरर, राज चोल प्रथम, विजयालय या राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर है क्या? राज चोल प्रथम, राज चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर, अलीगढ़, जैसे आप बोलते हैं ALU, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है सैयद अहमद खान। इसको बोलते हैं सैयद अहमद खान, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं SSA। ठीक है, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसका आंसर है ये। और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1975। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प मनसबदारों के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो इसका आंसर है जात और सवाल। यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कृपया विशेष तौर से ध्यान रखें, जात और सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी कौन सी? सरोजनी नायडू। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आता है। ये अगली बार ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो ये बनी थी कब? 1925 में। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1916, और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये सबको मानसिंह राम। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा सेकंड ग्रेड में भी आया था 2022 में। यह पूछा जाता कि मानसिंह राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। मेघालय मतलब मेघों का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। यह भी मैक्सिमम लोगों को आंसर याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये तो लगभग सबको ही आता होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी हैं? भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल और गेहूं। 2 नंबर ऑप्शन चावल और गेहूं। अगला क्वेश्चन, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब देखो MP के जिला पूछ लिया। इसका आंसर है मांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? इसका आंसर है भारत के UP उत्तर प्रदेश राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है। भारतीय प्राणी संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? जहाँ भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वोत्तम संरक्षण है। इसका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण प्रकाष्ठा पर था? तो चित्रकला का नाम आता है सीधा जहांगीर का नाम आता है। ये ध्यान रखना, मुगल काल में यदि आपको चित्रकला के नाम आते हैं जहांगीर, और यदि स्थापत्य का नाम आता है तो शाहजहां। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है? और इसका आंसर है आपको नियति की अटलता के बारे में पूछा, और इसका आंसर है कौन सा? आजीवक। आजीवक था जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। ये तो लगभग हर स्टूडेंट को दिमाग में छपा हुआ है। ये क्वेश्चन विशेष तौर पर ध्यान रखें, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आ चुका है, इसका विशेष ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी एक सूफी संत सूर्यवर्ती सृष्टि से संबंधित है? इसका सीधा आंसर शेख
बहाउद्दीन जकरिया या इल्तुतमिश के समय था। और विशेष और ध्यान से अगली बार ऐसे भी पूछ सकता कि इससे बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से रहा था, तो इसका होता उत्कर्ष होगा इल्तुतमिश। और इसी ने एक डायलॉग कहा था कि धन हृदय में औषधि के समान है, जबकि हाथ में स्वर्ग के समान। यह भी चीज कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, विशेष तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस ब्रिटिश बादशाह ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया? लॉर्ड कर्जन। ये ध्यान रखें, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ? इसका आंसर है कौन सा? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में एक बात याद रखना, इसने क्या आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 1605 में। यह बात भी ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। यह भी विशेष तौर अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, यह ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 31, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नाम आते ही सीधा जाता किसी के बाद ने? गयासुद्दीन तुगलक। इसने तुगलकाबाद बसाया था। जैसे आप जयदेव तुगलकाबाद तो गयासुद्दीन तुगलक से अपन मिलान करते हैं, तो ये सीधा यहाँ देखो 4 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने कट गए पहले ही। और फिर आता है लाल किला, शाहजहाँ, 4-2 आंसर बी राइट। ठीक है, फिर आ जाए हौज खोस, फिरोज शाह तुगलक, और सिटी ऑफ सिरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर हुआ क्या? राइट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ओजोन डिप्लेक्शन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? ध्रुवों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग बनता है किससे बनता है? धुएं और कोहरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग बनता है किससे? धुएं और कोहरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र प्रदूषण का नष्ट हो रहे हैं। समुद्र प्रदूषण का नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो कौन सा होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उपयुक्त सभी। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, डेसिबल निम्न में से किस माप? डेसिमल सबको मालूम है, ध्वनि। डेसिमल किसको मापने की कही है? ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये ध्यान रखें, इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस हैं, कौन सी हैं? सबसे हानिकारक पूछ रहा है तो H2S, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित शरण होना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं क्या? स्टोन लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? स्टोन लेप्रोसी, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहते हैं? इसका आंसर क्या है? शेखावटी प्रदेश को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। मानसी नदी वाकल का उद्गम, गोकुंदा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाग बाबा की विशाल मूर्ति कहाँ से मिली? नोहर। और नोहर कहाँ पे है? भरतपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, महाकवि सूर्यमल मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोई एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो वंश भास्कर बूंदी राज्य का पता तो इतिहास है, बिल्कुल सही। वंश भास्कर में चौहान राज्यों का वर्णन है, बिल्कुल सही। वीर रस के कवियों में से एक हस्ती है, ये भी सही है। तो ये मारवाड़ का नहीं था, ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में था। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट 45, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र सबको मालूम है, कौन सा? रावण हत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था?
स्वामी गोविंदगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, राजस्थान की प्रमुख मूल भाषा कौन सी है? अब जैसे अकॉर्डिंग टू आंसर की, इसका आंसर क्या है? राजस्थानी को माना है कि राजस्थान की मूल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत हैं? कौन है? भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मोनालिसा कौन सी है अपनी? किशनगढ़ वाली इंडियन मोनालिसा, किशनगढ़। ये IAS प्री में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की बड़ी ठंडी किसे कैसे हैं, इसी तरह ये पूछा कौन से राजस्थान की इंडियन मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटों की हवेली कहाँ पे? जैसलमेर में। आंसर राइट, 4 नंबर। अब दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, BST प्री में था कि पटों की हवेली किसने बनाई। तो मैं अभी कह रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने बनाया था? इनका नाम आता है गुमान मल या फिर गुमान सिंह। ठीक है, ये चीज़ आप विशेष तौर पर पटों की हवेली किसने बनाई? गुमान मल या गुमान सिंह ने। कहाँ पे बनाई थी? जैसलमेर में। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन 2022 PTT में जो आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एग्जैक्ट करवा दिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की PDF भी नीचे टेलीग्राम का लिंक है, इस पर जाके भी आप इसको प्राप्त कर सके हो। आज के लिए बस, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।